किसी को दिल से कैसे निकालें। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अग्रवाल। अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपको बहुत शांति देगा। कौन सा टॉपिक? कि किसी इंसान को अपने दिल से कैसे निकालें। देखो, दिल में बसाना तो बहुत आसान है, पर दिल से निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। दिल में बसा हुआ मतलब ये कोई भी हो सकता है। ये केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं है। ये कोई भी हो सकता है। कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपके लाइफ में हैं, या आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं, या हस्बैंड वाइफ है, दोस्त है। कभी भी कोई इंसान इतना ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाता है कि उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी है, अगर हमारे साथ में ऐसा है तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि भगवान का नियम है कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हमें अकेला भी रहना पड़ेगा, यही हमारा जीवन है। लेकिन फिर भी मन से निकालना बहुत मुश्किल है। आप मान लीजिए कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा, आप उसे निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आप दोनों बहुत टाइम से साथ रहे, करीब साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल हो गए आपकी दोस्ती को, और आपकी दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी है, आपका बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप एक-दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो शायद अपने से आप मुझे कनेक्ट कर पाएँगे। ठीक है? जब ऐसा है आपकी लाइफ में कि 10-10 साल तक आप एक साथ रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि एक-दूसरे के बिना तो खाना भी नहीं खाते हैं। बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को, अगर 1-2 दिन ना मिले तो एक-दूसरे की बहुत याद आती है। इसमें केवल ये नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की ही दोस्त होंगे, लड़कियाँ-लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लड़के-लड़के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बहन-भाई भी हो सकते हैं सगे, उनमें भी इतना प्यार हो सकता है। लेकिन फिर भी जीवन में कभी न कभी समय ऐसा आता है कि हमें उसके बिना रहना पड़ता है। लेकिन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आप बहन-भाई हैं, आप में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कल को आपकी बहन की शादी हो जाए, फिर? फिर क्या जीवन छोड़ दोगे? या उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करोगे, या उसके घर जा कर के रहोगे? कुछ भी पॉसिबल है इनमें से? या फिर आपका फ्रेंड है, आज आपके साथ रहता है, कल को मान लीजिए उसका कहीं और, एक साथ आप जॉब करते हैं, उसका कल को कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, तो क्या करेंगे आप? जीवन जीना छोड़ देंगे क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा हमें क्या करना है? अपने दिल से, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ है, या आप में झगड़ा हो जाता है, कोई भी आप अगर अलग होते हैं, तो अपना जीवन कैसे जिएँ, उसे मन से कैसे निकालें? अक्सर क्या होता है, कोई झगड़ा हो गया, आपसे दूर हो गया, तो दिन-रात उसी की ही याद आती है हर टाइम। और ख़ासकर तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत ज़्यादा होता है, ना तो बात कर सकते हैं, ना ही जाकर मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो झगड़ा हुआ है, जो भी कोई जाके मिलेगा, बोलेगा, दूसरा और ज़्यादा कर दिखाएगा उस पर, "कितना बीती तेरी एक दिन भी मेरे बिना?" यही होता है सभी के साथ में। तो हम क्या करें? उसे कैसे मन से निकालें? सबसे पहली बात, उसे नफ़रत करना बंद कीजिए, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि नफ़रत और प्यार दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बल्कि आपके साथ कोई है तो आप उसे इतना मिस नहीं करेंगे, जितना आप उसे नफ़रत करते टाइम मिस करेंगे। क्यों? आप कोई भी बात कर रहे हैं हर टॉपिक पर, जब उसने आपके साथ में टाइम बिताया है, तो बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ गई हैं, तो आप हर टाइम ना उन्हीं यादों को सोचते रहेंगे। तो उसके लिए आपको उसे नफ़रत करना बंद होगा। अपना काम, जो भी आप काम करते हैं, कोई भी काम है आपका, आप अपने काम से प्यार कीजिए। अपने काम में लगे रहिए हर टाइम, सुबह से रात तक। किसी को सोचिए ही मत, बिल्कुल सोचने का टाइम ही ना हो। अपने माइंड को ना खाली छोड़ो ही मत, खाली होगा तो ये उसे सोचेगा। तब काम में लगे रहो। आप देखेंगे, अगर आप किसी घर में नफ़रत नहीं करते, आपने उसे दिल से माफ़ कर दिया। दिल से माफ़ करना उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं पता नहीं, पर आपके लिए, खुद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमें अपने फ़ायदे के लिए उसे माफ़ करना है। अगर माफ़ ही नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर वो तो तुम जीने से रहे, खुश तो तुम रह ही नहीं सकते। इसलिए छोड़ दो कि ठीक है, उसने जो किया उसका कर्म है, वो देख ले, भगवान उसे देख लेगा अच्छे से। क्योंकि इंसान माफ़ कर देता है, अगर तुम सही हो और वो गलत है, तो भगवान उसे माफ़ नहीं करता। ठीक है? अगर कोई आपसे, आप दूर हो गया लड़ के, झगड़ के, और गलती उसी की है, तो भगवान देख लेगा उसे। उसे छोड़ दो, माफ़ कर दो, दिल से निकाल दो, और अपने काम से प्यार करो। ठीक है? अगर किसी को भी अपने मन से निकालना है, तो उसे माफ़ करना सीखो। माफ़ करने से ही हमारे मन को शांति मिलती है। वरना आप कितना भी सोचते रहो, स्ट्रेस में पागल हो जाओगे एक दिन, और कुछ भी नहीं होगा फिर, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। ठीक है? इसलिए अपने काम में लगे रहो, अपना काम करो, जो भी करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे और ज़्यादा फ़ोकस करो। मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप दिन-रात उसके बारे में सोच रहे हैं। तो उसे मन से निकाल दो, माफ़ कर दो, फिर सोचो कि मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। अगर वो इंसान चला गया, वो लौट के आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो ज़रूर ये मेरा साथ देगी। आज नहीं तो कल पढ़ाई साथ देगी, और हो सकता है आप अच्छे से पढ़ लिख गए, आपने अच्छी जॉब पा ली, या अपना कुछ बहुत अच्छा कर लिया, तो वो इंसान फिर आपके पास आ जाए।
लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की ना, तो फिर तो गारंटी ही खत्म वापस आने की। इसलिए खुद को समझाओ, दूसरे को माफ़ करो, अपने आप पर फ़ोकस करो, अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करो। अगर पढ़ाई नहीं करते, जो भी काम करते हैं, उस काम पर फ़ोकस करो और बिल्कुल भी किसी कार्य में नेगेटिव मत सोचो। क्योंकि हमेशा जो हम सोचते हैं, वही सामने वाला हमारे बारे में भी सोचता है। ये चीज़ आप आज़मा कर देख लीजिए। आपको पता होगा ये, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ भी हैं जो मैंने सुनी हैं। मैंने एक राजा अकबर के ज़माने की कहानी सुनी थी। आप सबने सुना होगा, अकबर और बीरबल दोनों एक साथ रहते थे। सुना है? सभी ने। अकबर बीरबल के किस्से तो कितने आते हैं। तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सुना था। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल बहुत तेज़ दिमाग के थे, उन्हें मतलब हर क्वेश्चन का जवाब उनके पास होता था। अकबर हमेशा सारे अपने डिस्कशन बीरबल से ही करता था और बीरबल से ही सब कुछ पूछता था। एक बार अकबर ने पूछा था बीरबल से कि पता नहीं हम जो सोचते हैं दूसरा हमें बारे में वो सोचता होगा या नहीं सोचता होगा। बीरबल ने कहा, जापना ज़रूर, ये तो सच है। हम जैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो दूसरा भी हमें बारे में अच्छा सोचता है, और हम बुरा सोचते हैं तो उसके मन में भी ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो अकबर ने बोला कि अच्छा सिद्ध करके दिखाओ। बोले ठीक है चलो। तो वो अपने साथ बीरबल को ले गया, सॉरी, बीरबल अकबर को ले गया अपने साथ में कहीं पर भी ऐसे ही रास्ते में। वो बोला कि देखो महाराज, सामने से ना एक आदमी आ रहा है, आपको उसके बारे में जो सोचना है ना आप सोचो, फिर आपको पता लगेगा। मैं जाकर उससे पूछता हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। बोले ठीक है। तो अकबर ने उसके बारे में सोचा, ये जो आदमी आ रहा है ना, इसको ना मेरा मन कर रहा है कि पत्थर उठा के इसके सर में मार दूँ। उसने सोचा अकबर ने, पत्थर मार दूँ उठा करके। वो पहुँच गया बीरबल उस आदमी के पास में। अगर तो हमें राजा जो तुम्हें कैसे लगते हैं? तो उस आदमी जवाब दिया, हमें राजा तो बहुत बेकार है, ऐसे है ऐसे। उसने 4 बातें गलत बोली अकबर के बारे में। तो फिर बीरबल आया, बीरबल ने अकबर से पूछा कि तुमने क्या सोचा था? राजा साहब, तुमने क्या सोचा था? तो अकबर ने बताया कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं उसको उठा के पत्थर मार दूँ। और उसने क्या कहा? तो फिर बीरबल ने बताया कि देखो उसने आपके बारे में ऐसे-ऐसे बोला है। तो कहा, अरे वाह! मैंने तो गलत सोचा, तो उसने भी मेरे बारे में गलत बोला। तो फिर अकबर ने सोचा, अब की बार जो आदमी आएगा ना उसके बारे में बहुत अच्छा सोचूँगा। अब देखते हैं वो क्या जवाब देता है। बोले ठीक है। तो फिर दोबारा से कोई और आया, वो तो चला गया। तो अकबर फिर से वहीं खड़ा हो गया, उसका भी सोचने लगा कि ये जो आदमी आ रहा है, ये जो परेशान होगा, मैं इसकी परेशानी दूर करूँगा, मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है। और जो भी था उसके बारे में अच्छा-अच्छा सोचने लगा, ठीक है? तो बीरबल गया उस आदमी के पास में कि तुम्हें हमें महाराज कैसे लगते हैं? तो वो आदमी बोला, हमें महाराज तो बहुत अच्छे हैं, लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, वो एक जनता के सेवक की तरह हैं। उसके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं। और वो एकदम से बोलने लगा, पता नहीं क्यों पहले तो मैं राजा के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचता था, मेरे मन में अचानक से अच्छे-अच्छे थॉट्स आ रहे हैं राजा को लेकर के, न जाने क्यों। तो फिर वो बीरबल आ गया वापस अकबर के पास में और उसने अकबर से पूछा, महाराज आपने क्या सोचा इस बार? तो अकबर ने बताया कि मैंने बहुत अच्छा-अच्छा सोचा है। और ये बात फिर बीरबल ने कहा कि देखो, आपने पहले गलत सोचा था तो वो आपके बारे में 4 बात गलत बोल के गया। आपने इसके बारे में अच्छा सोचा तो ये आपके बारे में कितनी अच्छी-अच्छी बातें कह कर के गया है। इसीलिए उस दिन से अकबर को समझ में आ गया कि हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। और यही चीज़ हम लोगों पर भी लागू होती है। कोई आपके साथ में अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आप उसे दिल से निकाल दो, अपने काम पर फ़ोकस करो, नेगेटिव मत सोचो। देखोगे थोड़ा टाइम लगेगा, शुरू में कष्ट होगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर-अंदर आपके बिल्कुल दिल और दिमाग से वो इंसान, वो चीज़, वो वस्तु कुछ भी है, बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। अगर आप अपने आप को काबिल बनाने पर ध्यान देते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, जब विपरीत परिस्थिति आती है, नेगेटिव टाइम्स में ही हमारी परीक्षा होती है और हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं नेगेटिव टाइम्स में ही। कोई अगर हमारे साथ हर टाइम है तो फिर हम अपना खुद से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई छोड़कर गया है तो उसके बाद में हम डबल प्रेशर से, डबल एनर्जी से काम करते हैं कि हमें उससे आगे निकलना है। यही चीज़ हमको काबिल बनाती है, आगे बढ़ाती है। तो हमेशा खुद पर विश्वास रखो और भगवान पर विश्वास रखो। दुनिया साथ छोड़ दे, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते और हमारे कर्म भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म करो, जीवन में हमेशा सफलता हासिल करो, खुश रहो और सबको खुश रखो। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ। थैंक यू। नमस्कार सभी।